अब बच्चों हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं, प्रोटॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं, आयंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलते हैं। और अच्छा लग रहा है न्यूमेरिकल, सब फॉर्मूले लर्न करिए। बहुत इजी है बच्चों, केवल बस फॉर्मूले याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूले को आपको बॉक्स में रखना है। ये पूरा मोल्स का चैप्टर आईसीएसई, सीबीएसई 11-12 बच्चों के लिए, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in total number of electrons in 18 gram of water। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं। पहले हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर हमारा हो गया H2O का 2 + 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। एक ही फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं हम। मोल्स फाइंड करिए। मोल्स के लिए क्या लगाइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाइए। एवोगाड्रो नंबर चलिए, अब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों देखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2O है, हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पर वैल्यू बच्चों लगा दीजिए। यहां क्या दिया, 18 ग्राम, ये भी 18 ग्राम है, ये दोनों कट गया आपका, एक जीरो आप बढ़ा दीजिएगा, 6.022 10 to the power 24 आंसर हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि हमें फाइंड करना है तो उसके लिए सेम जो है फॉर्मूला आप लगाएंगे। कहीं आपको ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। ओके, सेकंड आप देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम फॉर्मूला लगाइए, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर into number of protons। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, वैल्यू आपको दी गई है 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। चलिए पहले मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास
ऑफ CaCO3। अब देखिए कैल्शियम का होता है आपका 40, कार्बन का होता है 12, 1 ऑक्सीजन एटम का होता है 16, 3 का कैलकुलेशन करना है आपको 100 ग्राम पर मोल आ गया बच्चों। ओके, चलिए सेम फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स, मोल्स फाइंड करिए, कितना दिया है आपको 10/100, ओके, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों देखते हैं, आपके कैल्शियम के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है आपके एटॉमिक नंबर जितना होता है उसके अकॉर्डिंग होता है वो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ये कंडीशन कब होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जब एटम ने कोई डोनेट नहीं किया है, कोई गेन नहीं किया है, न्यूट्रल स्टेट में। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके कैल्शियम के कितने हो गए 20, कार्बन का बच्चों कितना होता है 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो टोटल कितना हो गया देखिए आपका, कैल्शियम का आपने ले लिया 20 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का बच्चों कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो 3 का कितना हो गया आपका 24 बच्चों हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए आपके 50 हो गए। इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है बच्चों ज्यादा। अब सॉल्व करिए, ये 0 मैंने काट दिया, ये 0 काट दिया, यहां काट दिया, यहां भी काट दिया बच्चों। अब मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर जो है लिख लीजिए, 3.011 10⁻24, एक 0 हमने वहां ले लिया। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ आयंस, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों करते हैं हम लोग 11th 12th and competitive children, they will pay attention properly. This chapter is very important for JEE mains also as well as NEET. Okay, चलिए find percentage composition of carbon, hydrogen, oxygen in C2H5OH। बस इतना सा आपको दिया है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन C2H5OH। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए आप, इसका हम जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। C2H5OH का देखिए क्या होगा, 1 कार्बन का आपको एटॉमिक मास मालूम है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है। ओके, 12 × 2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 5 ही आएगा बच्चों। उसके बाद में यहां पर भी आपका जो है ये 16 + 1, अगर टोटल हम कर देते हैं तो 24, तो ये हो गया 6 बच्चों आपका हाइड्रोजन हो गया, 16 आपका ये दिया हुआ है, टोटल कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ठीक। अब एक एक चीज का आप देखो, इतना अमाउंट आपको कार्बन दिया है, ये अमाउंट आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये अमाउंट आपको जो है ऑक्सीजन का दिया हुआ है बच्चों। यहाँ एटॉमिक मास लेने की जरूरत है, मैंने आपको जो है पूरी पीरियोडिक टेबल का वीडियो भेजा हुआ है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट आपको दिया हो।
एस ब्लॉक से लेकर के एफ ब्लॉक तक की मैंने ट्रिक आपको जो है बताई हुई है। ओके, वैसे न्यूमेरिकल में दिया जाएगा आपको, पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटिशन में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है बच्चों लर्न कर लीजिए। चलिए अब देखिए, आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हम कार्बन फाइंड कर रहे हैं। क्या करेंगे, 24/46 इंटू 100 कर लीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए अपने तरीके से। कैलकुलेशन तो अपने तरीके से होता है। क्या आ गया, 1200 डिवाइडेड बाई 23 से बच्चों आप अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो आपका परसेंटेज बच्चों जो आएगा 52.17% आ गया। सेम चीज आप दूसरे पे अप्लाई करिए। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन पर आ जाइए। 6/46 इंटू 100 सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 300/23 आ गया। सामने ही देखो, हमें दिख रहा है कि कितना आंसर आना चाहिए इसका, जो है 13.04% आ गया। लास्ट वाला रह गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट 16 दिया है आपको, 46 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए भाई, 23/800/23 सीधा साधा दिख रहा है हमें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 34.78। आंसर को चेक करने का तरीका है, आप तीनों की परसेंटेज का टोटल कर लीजिए, 100 आना चाहिए। 99.9 है या 99 कभी कभी हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस भी बच्चों आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इससे हमारा आंसर चेक हो जाएगा कि हमारा आंसर ये सही है या गलत है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना। देखो 24/टोटल इंटू 100, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, परसेंटेज के सम में करते हैं, सेम चीज यहाँ। हाइड्रोजन आपके 6 थे, 6/टोटल इंटू 100 ले लिया। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 16/46 इंटू 100 ले लिया। ओके बच्चों, तो ये आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट अब मैं जो बताऊंगी वो आपका न्यूमेरिकल है, मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। ये 12th में एक सेकंड चैप्टर है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसके सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो मैं एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देती हूँ। 11th क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें दी गई हैं। एक अभी मैं आपको इंपेरिकल और मॉलिकुलर का भी एग्जाम्पल करा दूंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11, 12 प्लस कॉम्पिटिशन। चलिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन का देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन इज 46% in a ethanol by the weight of solution. What will be the mole fraction of each, आपको फाइंड करना है बच्चों। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है XA + XB = 1 है। दो चीजें हमको दे दी गई हैं वहां पर। मैंने A वाटर को मान लिया और B बच्चों इसको जो है मान लिया, दोनों मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। आपको 46% दिया है, तो सॉल्यूशन आपका क्या हुआ, लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, 100% है। उसमें से आपको 46% जो बोला जा रहा है वो आपको जो है बोल दिया गया है कि बाकी रिमेनिंग पार्ट 100% सॉल्यूशन है और 100% में से एक की वैल्यू आपको दे दी गई है। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस बच्चों 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 54 आ गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आप लोग याद रखिए, इनकी यूनिट जो है होती है वो ग्राम में होती है। अब किसी भी एक की वैल्यू आप फाइंड कर लो, XB की या XA की,
दूसरे को 1 से माइनस कर देना तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए हम एक्स बी में देख रहे हैं बच्चों, यहां पर इसका अमाउंट यदि हम देखते हैं, टोटल परसेंटेज आपको कितना दे दिया गया है, 46 आपको दिया है। 46 अपॉन 46 ले लिया मैंने। अब NA का अमाउंट लूंगी मैं। NA का हमको कितना दिया गया है, देखिए आपका 18 जो है आया है। दोनों का अमाउंट आप देख लीजिए। इसको बच्चों बस सॉल्व करना है आपको। ये मैंने क्रॉस कर दिया, इतना आ गया, ठीक है ना। अब 1 अपॉन कितना आया है आपका, 1/4। और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये मान लीजिए एक्स बी की वैल्यू आपकी 0.25 है। हमारा फॉर्मूला कहता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। मुझे एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 1 में से 0.5 को बच्चों माइनस कर देती हूं, तो मेरे एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 0.75। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल करने में तो बहुत मजा आता है। हाँ जी बच्चों, तो परेशान ना होइएगा न्यूमेरिकल में, बस थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आपने कर ली ना, बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा 100%। ठीक है ना। जैसे आप एक्टिवा चलाने में एक्सपर्ट हो जाते, उतनी तेजी से चलाते हैं आजकल के बच्चे कि आगे पीछे कुछ नहीं देखते, उन्होंने एरोप्लेन सीधे बनाना है और बिल्कुल थोड़े से टाइम में स्कूल भी पहुंचना है, जहां भी पहुंचना है बिल्कुल पहुंचना है। ऐसे ये आप प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, तो बहुत जल्दी से आप जो है न्यूमेरिकल कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है न्यूमेरिकल करना। ओके, चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ ये सब चीजें कि 11, 12 प्लस कंपटीशन, जेईई मेंस है, नीट है, उसमें ये न्यूमेरिकल्स बेटा आपको सॉल्व करके देखने होते हैं। तो थोड़ी बस ट्रिक आप देख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और जहां 2-3 न्यूमेरिकल आप कर लोगे ना, आप सोचोगे भी नहीं कि इतने कम टाइम में जो है आ गया। लेकिन देखिए, बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक्टिवा चलाने के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। क्या बिना प्रैक्टिस किए क्या एक्टिवा आपने तेजी से चलाना सीख लिया था क्या? नहीं। तो ऐसे ही बच्चों न्यूमेरिकल के भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके।